हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब भी कोई स्टूडेंट इंडिया में पीएचडी के बारे में सोचता है तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि पता नहीं कैसी होगी, क्या करना ठीक है कि नहीं करना ठीक है, क्या मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। आज मैं आपको इंडिया के सबसे बेहतरीन पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं इसको सबसे बेहतरीन? क्या इससे कोई और बेटर पीएचडी प्रोग्राम नहीं है इंडिया में? जी नहीं, मेरे हिसाब से अभी एज ऑफ नाउ आज तक का सबसे बेस्ट पीएचडी प्रोग्राम ये है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सबसे अच्छा पीएचडी प्रोग्राम ये है? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज के नाम पे इतना कुछ है, यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे इतना कुछ है, और यहाँ पे मेंटरशिप के नाम पे इतना कुछ है। इतने सारे बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स मिल करके इस पीएचडी प्रोग्राम को ला रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं होने वाला। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि देश का सबसे बेहतरीन पीएचडी प्रोग्राम ये है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस पीएचडी प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये पीएचडी प्रोग्राम में आप चाहे अगर आपके पास फेलोशिप हो या ना फेलोशिप नहीं हो, सीएसआईआर क्वालिफाई किया हो नहीं किया हो, आईसीएमआर किया हो नहीं किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किया है तो भी अच्छा है, नहीं किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा और इस बेहतरीन प्रोग्राम की खासियतें भी आपको बताता चलूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी वेबसाइट क्या है। आप देख सकते हैं ये इसकी वेबसाइट है। इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। तो इसका नाम क्या है? द I3C ब्रिक RCB PhD प्रोग्राम इन बायो साइंसेज। अब ये I3C ब्रिक RCB PhD प्रोग्राम बायो साइंस में क्या चीज़ है? तो सबसे पहले तो देख लेते हैं अबाउट द I3C ब्रिक RCB PhD प्रोग्राम। देखिए, अ नीड वॉज फेल्ट टू एस्टैब्लिश नेशनल कोहेसिव इंटरडिसिप्लिनरी PhD प्रोग्राम इन बायो साइंस टू एक्सपैंड द स्केल ऑफ जनरेटिंग हाईली स्किल्ड ग्लोबल कम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्स। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पीएचडी सबसे अच्छी पीएचडी वही मानी जाती है जो इंटरडिसिप्लिनरी होती है, यानी कि उसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स का योगदान होता है। और इसी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस प्रोग्राम को लेकर के आई है, I3C ब्रिक RCB PhD प्रोग्राम को। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द DBT ब्रिक RCB एंड ICGEB। अब आप सोच रहे होंगे कि ये DBT ब्रिक इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि iBrick क्या चीज़ है। तो DBT ने सबज्यूम कर दिया है 13 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस को एक बॉडी से, जिसको हम लोग ब्रिक या iBrick कह रहे हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसमें आ गए हैं? CDFD हो गया, IBSD हो गया, ILS हो गया, INSTEM, NABI, NBRC, NCCS, NIAB, NIBMG, NII, NIPGR, RGCB, THSTI, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट तो हैं ही हैं। इसके अलावा RCB और ICGEB भी ये इंस्टीट्यूट आपके इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको प्रोफेशनल कोलैबोरेशन मिलेगा, आपको वर्किंग और नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। जितने भी PhD स्कॉलर्स होंगे वो ओपन हैं किसी भी I3 ब्रिक इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए। अब बात करते हैं कि की हाइलाइट्स इस प्रोग्राम के क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। तो ब्रिक iBrick में और RCB ICGEB के जितने भी iBrick के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट RCB और ICGEB, यहाँ पर भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। एम टू प्रमोट एक्सीलेंस इन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट, प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। कैसे देगा? यहाँ पे क्लासरूम एंड ऑनलाइन टीचिंग वर्कशॉप्स होंगी एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी इन हाई एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स। देखिए, जब भी आदमी PhD करने के लिए जाता है तो उसको सबसे पहले दिक्कत लगती है कि हमको इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर काम करना नहीं आता, हमको प्रॉपर टेक्निक्स का पता नहीं है, हमको एक्सपेरिमेंट्स का पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके लिए क्लासरूम और ऑनलाइन टीचिंग वर्कशॉप्स की जाएंगी स्पेसिफिकली, ताकि स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के लिए ट्रेन किया जा सके। नेक्स्ट, इट ऑफर्स एन इंटरडिसिप्लिनरी PhD प्रोग्राम इन बायोसाइंस टू स्टूडेंट्स विद मास्टर्स डिग्री। तो मास्टर्स डिग्री तो एलिजिबल है ही, मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस एज वेल एज मेडिसिन ग्रेजुएट्स। इसके अलावा BE BTech इन नॉन बायोलॉजिकल साइंसेज भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त एक कोलैबोरेटिव रिसर्च और एक ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च ओपन कर रहा है ये प्रोग्राम।
इट इंक्लूड्स अ 3 month इमर्शन प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए इस पीएचडी में एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे 3 महीने का इमर्शन प्रोग्राम चलाया जाएगा, सपोर्टेड बाय जेनरस एडिशनल ग्रांट। तो जो ग्रांट आपको मिल रही होगी उसके अलावा यहाँ पे एडिशनल ग्रांट दी जाएगी टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू रियल वर्ल्ड चैलेंजेस एंड एम टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स द यंग साइंटिस्ट। तो इन प्रॉपर्टीज़ को ताकि स्टूडेंट्स के अंदर बढ़ाया जा सके, ये एक 3 महीने का इमर्शन प्रोग्राम भी चलाया जाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप काम कर रहे होंगे इसके अलावा Following the coursework and the immersion program, the scholars based in their respective areas of research interest would join the various institutions under suitable supervisors to conduct their doctoral research. तो IBRIC के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट RCB, अपार्ट फ्रॉम दैट ICGB, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में आप काम करने के लिए ओपन होंगे सूटेबल सुपरवाइज़र के अंडर में। ये करने के बाद यानी कि आपका जब एक कोर्स वर्क ख़त्म हो जाएगा, इमर्शन प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, तब आप यहाँ पे आकर के अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम का ओवरव्यू दिया हुआ है और ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये वही चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन दिया हुआ है। पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 प्रपोज ट्रैक्स हैं जिससे कि आप इस प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं। 2 प्रपोज ट्रैक्स। सबसे पहला मैं बात करता हूँ ट्रैक नंबर 1 की। यहाँ पे जो सीट्स की संख्या है वो 70 है, अच्छे खासी नंबर ऑफ़ सीट्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जिनके पास MSc है या MTech है इन एनी लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, MPharm, MVSc, MBBS इक्विवेलेंट डिग्री and aggregate a score of 55% or an equivalent grade in the preceding qualifying examination would be necessary। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे MTech, MSc जो कि लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट होंगे उनको अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 4 year अंडर ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल द अबव डिसिप्लिन्स आर ऑल्सो एलिजिबल एज़ पर UGC गाइडलाइंस। ये बड़ी बात है कि यहाँ पे 4 साल वाले जो प्रोग्राम्स हैं यानी कि BE BTech वाले जो स्टूडेंट्स हैं या ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए लिखा हुआ है MSc MTech वाले यहाँ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मतलब ट्रैक 1 में सिलेक्शन के लिए आपके पास फॉर admission to the I3C BRIC RCB PhD program biosciences would require qualification in the national level fellowship examination। तो या तो आप DBT, BET, CSIR JRF, UGC JRF, ICMR JRF या कोई भी ऐसा स्कॉलरशिप वाला प्रोग्राम आप क्वालिफाई करके आए हो जिससे कि आपको 5 साल की फेलोशिप मिल जाए, जो कि किसी भी IBRIC इंस्टीट्यूशन या RCB या ICGB में टेनेबल हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका प्रोसेस कब शुरू होगा। विल बी स्क्रीन्ड एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यूज़ टू बी कंडक्टेड अराउंड जून जुलाई ईच ईयर। तो हर साल जून जुलाई के दौरान यहाँ पे इंटरव्यू होगा और आप इसमें चुन लिए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यू। अब ट्रैक 2 की बात करते हैं। ट्रैक 1 में तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके ही आना पड़ेगा। Next, up to 10 additional fellowships are likely to be instituted to encourage engineering, BE, BTech and medicine graduates to apply to the program। अब देखिए यहाँ पे BE BTech के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 10 सीट्स जो हैं वो रिजर्व करी जा रही हैं, हम कह सकते हैं 10 एडिशनल फेलोशिप्स यहाँ पे दी जाएंगी। तो अंडर ग्रेजुएट्स इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और मेडिसिन, तो यहाँ पे देखिए किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या मेडिसिन में अगर आपने 55% या मार्क्स से एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी आपको जो भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का जो क्वालिफिकेशन की जो ज़रूरत थी ट्रैक 1 में वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व अ सेपरेट रिटन एग्जामिनेशन एंड और इंटरव्यू। ठीक है, तो इसके लिए उन 10 सीटों के लिए अलग से एग्जामिनेशन या इंटरव्यू होगा। अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड PhD सुपरवाइज़र, तो अब देखिए कि जो टोटल मिलाकर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको असाइनमेंट, उनको सुपरवाइजर्स अलॉट किए जाएंगे IBRIC इंस्टीट्यूशन के डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यू मेरिट स्कोर्स एंड स्टूडेंट्स प्रिफर्ड रिसर्च एरिया। तो स्टूडेंट जिस एरिया में रिसर्च करना चाहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको PhD का सुपरवाइज़र अलॉट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट। अब देखते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा या एनरोलमेंट किस तरीके से होगा।
तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल रजिस्टर विद आरसीबी इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन एंड बी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट देयर पीएचडी फेलोशिप्स। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा ना वो आरसीबी के ज़रिए होगा या आरसीबी के थ्रू रजिस्ट्रेशन आपका होगा या रजिस्ट्रेशन आरसीबी में होगा। आप डिटेल्स और पढ़ सकते हैं इसमें जा करके। मैं जस्ट आपको जो ओवरव्यू है इस प्रोग्राम का उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो देखिए कि इन लाइन विद करंट यूजीसी गाइडलाइन स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 12 मैंडेटरी क्रेडिट्स ड्यूरिंग द कोर्स वर्क। 12 मैंडेटरी क्रेडिट्स जो हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो कंपलसरी कोर्सेज में 9 क्रेडिट्स, ऑप्शनल इलेक्टिव कोर्सेज में 3 क्रेडिट्स आपको मैंडेटरी यहाँ पे चूज़ करने पड़ेंगे। तो 12 क्रेडिट्स का आपको ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा द 3 मंथ mandatory immersive field internship will allow the first semester of coursework. Students will be required to submit a report to RCB and concerned IBRIC at the end of the internship. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो शुरुआत का 3 महीने जो होंगे वो इमर्सिव फील्ड इंटर्नशिप के बारे में मैंने आपको बताया था, वो फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कोर्स वर्क की तरीके से कंसिडर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाई एंड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी कोर्सेज इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। बहुत हाई एंड जो कोर्सेज हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस मॉड्यूल, यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स विल बी प्रोवाइडेड। बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे स्टूडेंट्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीखने का मौका मिलेगा आपको प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, ऑप्टिकल इमेजिंग, फ्लो साइटो, मास स्पेक्ट्रो, डेटा एनालिसिस, नेक्स्ट जनरेशन जीनोमिक्स, ये सब करने का मिलेगा मौका। एंड मॉनिटरिंग पीएचडी रिसर्च प्रोग्रेस के लिए आपके लिए एक स्पेसिफिक कमेटी बनाई जाएगी पर स्टूडेंट, ताकि वो स्टूडेंट की रिसर्च की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट पोस्टर्स ऑफ देयर रिसर्च एंड फिफ्थ ईयर स्टूडेंट्स विल मेक ओरल प्रेजेंटेशंस, और इसके बेसिस पे पोस्टर या ओरल प्राइजेस भी दिए जाएंगे यहाँ पर आपको जो भी स्टूडेंट्स इसमें सफल हो जाएंगे। तो ये हो गया। फ़ी स्ट्रक्चर जो होगा वो टोटल मिलाकर के आरसीबी का जो पीएचडी प्रोग्राम है उसके फ़ी स्ट्रक्चर को मैच करेगा। अब यहाँ पे देखिए इनकी जो डिटेल्स दी हुई हैं, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे जा कर के आप इनसे फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में और क्योंकि जो जून जुलाई के आसपास जब इसके इंटरव्यूज़ होंगे तो इसके बारे में और डिटेल्स निकल कर के आएंगी। तो आपने देखा होगा कि ये कितना अलग प्रोग्राम है एज़ कम्पेयर टू बाकी पीएचडी प्रोग्राम जो इंडिया में रन कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास फेलोशिप नहीं है, तब पर भी आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देख सकते हैं कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।